अंक से हम आरंभ करेंगे अपने शत्रुओं का पतन। रामा, गुरुवर 6 अंक आने पर किस पतन के विषय में कह रहे हैं? ज्ञात नहीं बंधु। 1 2 3 4 5 6। ओ पंडित रामाकृष्णा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? प्रणाम गुरुवर। ओ, अनुवाद कार्य के लिए आए हैं? अभी नहीं, अभी हम व्यस्त हैं। वो क्या है कि प्रातः उठकर हमने ब्रह्म मुहूर्त में कठिन अनुष्ठान किया तो हम क्लांत हो गए हैं। अब चौसर खेलकर अपने मन को शांत कर रहे हैं। आप चिंतित ना हो गुरुवर, मैं तो केवल आपको ये सूचित करने आया था कि मैंने तीसरे ग्रंथ का अनुवाद भी कर लिया है, जिसे मैं कल महाराज के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। अब केवल 2 ग्रंथ अनुवाद करने ही शेष रह गए हैं। अनुवाद कर लिया? हाँ। तीसरे ग्रंथ का भी अनुवाद कर लिया? हाँ। हमारी सहायता के बिना अनुवाद कर लिया? हाँ। उत्तम, अति उत्तम। हमें आपकी प्रतिभा पर पूर्ण विश्वास है पंडित रामाकृष्ण। गुरुवर और मेरी प्रशंसा? अवश्य ही गुरुवर के मस्तिष्क में किसी नवीन योजना ने जन्म लिया है। उचित है गुरुवर, फिर तुम आज्ञा दें। आज्ञा है। केले ले लो, केले। 2 कासों की मुद्रा में 6 केले। 2 कासों की मुद्राओं में 6 केले। आओ आओ। कल तो ये केले वाला 4 कासों की मुद्राओं में दर्जन भर केले बेच रहा था। आज 2 कासों की मुद्राओं में 6 केले। रामा, इसमें इतना चकित होने की क्या आवश्यकता है? सरल गणित है। 4 कासे की मुद्राओं में दर्जन केले तो 2 कासे की मुद्राओं में 6। बंधु, 6। ये केले वाला मेरे सम्मुख बार बार 6 अंक का उच्चारण कर रहा है, इसलिए चकित हूँ। मंदिर में 6 दिए बुझ गए थे। गुरुवर के यहाँ पासे में 6 अंक आया था। फिर उन्होंने किसी योजना के तहत मेरे अनुवादित ग्रंथ में बिना कोई त्रुटि निकाले उसे स्वीकार कर लिया। और अब ये केले वाला। केले ले लो, केले। 2 कासों की मुद्राओं में 6 केले। आओ आओ, केले ले लो। ये 6 अंक कहीं किसी अनहोनी की ओर संकेत तो नहीं कर रहा? रामा, व्यर्थ की चिंता को त्याग कर। ये मात्र एक संयोग है, इससे अधिक कुछ भी नहीं। केले ले लो, केले। 2 कासों की मुद्रा में 6 केले। केले ले लो, केले। 2 कासों की मुद्रा में 6 केले। आओ आओ। पंडित रामाकृष्ण, मात्र एक त्रुटि कर दो ताकि तुम्हारा ध्यान कहीं और भटक जाए और हम इस अनुवादित ग्रंथ को चुरा लें। आज पता चला कि अपने गुरुजी धूर्त होने के साथ साथ चोर भी हैं। और इस चोर के धूर्त चोर के शिष्य हम दोनों। हनी मनी पूरी किस्मत हमारी। हे भगवान, बचा लेना है। मूर्खों, यहाँ खड़े खड़े खुसर फुसर क्या कर रहे हो? चलो चलिए गुरुजी। हे ईश्वर, कहीं ये बालक कुएं में ना गिर जाए। बालक! कुएं में क्यों झांक रहे थे? हाँ? अच्छा, गेंद। ये किसका बालक है? पुत्र, 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 तुम ठीक तो हो ना पुत्र? तुम ठीक हो ना? बालक कुएं में गिरने ही वाला था,
कि पंडित रामाकृष्णा जी ने समय पर पहुंचकर उसे बचा लिया। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पंडित रामाकृष्णा जी की, पंडित रामाकृष्णा जी की, पंडित रामाकृष्णा जी की। चुपके से जाओ और इस ग्रंथ को उठाकर लेकर आओ। जाओ शीघ्र जी। पंडित रामाकृष्णा जी की, पंडित रामाकृष्णा जी की, पंडित रामाकृष्णा जी की, पंडित रामाकृष्णा जी की। पंडित रामाकृष्णा जी की। महाराज कृष्णदेव राय की जय। महाराज, हमने सैनिक द्वारा संदेश भिजवा दिया था, परंतु उसके पश्चात भी पंडित रामाकृष्णा। महाराज, पंडित रामाकृष्णा के दरबार में विलंब से आने की चर्चा तो विजयनगर की गली गली में है। अब उन्हें विलंब से आने की आदत हो गई है तो हमें भी उन्हें विलंब से देखने की आदत डाल लेनी चाहिए। महाराज, आपके द्वारा दी गई 1 माह की अवधि समाप्त होने में बस कुछ ही दिन शेष बचे हैं, परंतु पंडित रामाकृष्णा अभी तक केवल 2 ग्रंथों का अनुवाद कर पाए हैं। महाराज, एक मार्गदर्शक होने के कारण हमने उन्हें प्रोत्साहित करने का भरपूर प्रयास किया, परंतु सब व्यर्थ किया। महाराज, उनकी जो रुचि है अष्टदिग्गज के प्रमुख कार्य अर्थात ग्रंथों के अनुवाद पर ना होकर कहीं और है। महाराज, ये लीजिए। प्रणाम महाराज। वो मार्ग में पंडित रामकृष्ण, कल महामंत्री जी ने सैनिकों द्वारा आपको एक संदेश पहुंचाया था, उसके पश्चात भी आप आज विलंब से आए हैं। वो महाराज, पंडित रामाकृष्ण, महाराज को अनुवादन कार्य की प्रगति से अवगत कराने की कृपा कीजिए आप। अनुवादन का कार्य वो। देखिए पंडित रामाकृष्ण, 1 माह की अवधि समाप्त होने वाली है। यदि आपने निर्धारित समय में अपना कार्य पूर्ण नहीं किया तो आप अपने पद पर बने नहीं रह पाएंगे। जी हाँ, और यदि आपको अपने पद पर बने रहना है तो आपको पुनः परीक्षा देनी होगी, और यदि ऐसा हुआ तो मार्गदर्शक होने के कारण सबसे अधिक पीड़ा, सबसे अधिक निराशा जिस व्यक्ति को होगी वो हम। महाराज, आपके कहे अनुसार हमने पंडित रामाकृष्णा की यथासंभव सहायता करने का प्रयत्न किया और हमने तुम्हारे द्वारा अनुवादित ग्रंथ चुराकर ये सुनिश्चित कर दिया है पंडित रामाकृष्णा कि तुम इस कार्य में असफल हो जाओ। पंडित रामकृष्णा महाराज, आप चुप क्यों हैं? उत्तर दीजिए। महाराज, वो मार्ग में एक बालक कुएं पर। पंडित रामाकृष्णा, ये बालक 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 क्या है? महाराज अनुवादन कार्य के विषय में पूछ रहे हैं। अनुवादन कार्य के विषय में? जी हाँ, अनुवादन कार्य के विषय में। महाराज, वो अनुवादन का कार्य प्रगति पर ही है। मैंने तीसरे ग्रंथ का अनुवाद भी कर लिया है, मात्र 2 ग्रंथ शेष बचे हैं अब। अनुवाद कार्य कर लिया आपने? तो अनुवादित ग्रंथ कहाँ है? वो ग्रंथ आप दरबार में क्यों नहीं लेकर आए पंडित रामाकृष्णा? लमा, 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 लमा। गुंडप्पा, प्रणाम महाराज। प्रणाम। लमा, ये ली ग्रंथ। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, मुझे गुलूकुल के लिए दिल्ली लिए।
महाराज, पंडित रामाकृष्णा का ग्रंथ तो हमारे पास है, फिर ये दूसरा ग्रंथ इसके पास कहां से आया? अवश्य ही ये नकली ग्रंथ है। महाराज, ये ग्रंथ नकली है। हाँ? आप कृपया इसे एक बार खोलकर देख लीजिए। गुरुवर, महाराज, पंडित रामाकृष्ण के पास असली ग्रंथ हो ही नहीं सकता, ये संभव हो ही नहीं सकता महाराज। क्यों? कैसे? अर्थात संभव कैसे नहीं? हाँ, वो हमारा तात्पर्य ये है महाराज कि आप कृपया 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 एक बार पंडित रामाकृष्ण के ग्रंथ की जांच कर लीजिए, देख लीजिए महाराज। अवश्य। पंडित रामकृष्ण। उचित है महाराज। अद्भुत, अति उत्तम अनुवाद किया है पंडित रामकृष्ण आपने। गुरुवर, ये ग्रंथ तो ग्रंथ असली है जी। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद महाराज। हमारे मार्गदर्शन में पंडित रामाकृष्ण ने ग्रंथ का अनुवाद अत्यंत ही कुशलता पूर्वक संपन्न किया है। हम तो सदैव आपके अनुवादन की प्रशंसा करते रहते हैं। धन्यवाद गुरुवर। परंतु गुरुवर, कुछ ही क्षण पहले तो आप पंडित रामकृष्ण की कार्य क्षमता पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे। जी हाँ महाराज, जी हाँ। परंतु महाराज, उसके पीछे हमारी मंशा ये थी कि आप भरे दरबार में पंडित रामाकृष्ण अनुवादित ग्रंथ की जांच कर लें और पंडित रामाकृष्ण का सम्मान करें। अद्भुत पंडित रामकृष्ण। और गुरुवर, आपको भी अभिनंदन देते हैं पंडित रामकृष्ण का उचित मार्गदर्शन करने हेतु। धन्यवाद महाराज, हमारा अहो भाग्य। महामंत्री जी, महाराज, आज की कार्रवाई आरंभ की जाए। जो आज्ञा महाराज। प्रणाम महाराज, मेरा नाम दिवाकर राव है और यह मेरी धर्मपत्नी श्रीमती सुधा राव। प्रणाम महाराज। प्रणाम महाराज, मैं भीमा चिट्टी। प्रणाम। कहिए, क्या सहायता कर सकते हैं हम आपकी? महाराज, भीमा चिट्टी ने कल मुझे मेरे भवन में अकेला पाकर मुझ पर आक्रमण किया और मेरा सारा स्वर्ण चुराकर भाग गया। भीमा चिट्टी, आप विजयनगर राज्य के निवासी हैं। आपको तो भली भांति ज्ञात होना चाहिए कि विजयनगर राज्य में किसी भी स्त्री को किसी भी भांति की हानि पहुंचाना एक जघन्य अपराध है। उसके पश्चात भी आपने ये दुस्साहस किया। महाराज, देवी सुधा राव झूठ बोल रही है। मैं संपूर्ण दिवस खेत में काम कर रहा था, उसके बाद मैं घर पे गया। मैं इन पे आक्रमण करके कैसे इनके आभूषण चुरा सकता हूँ महाराज? स्वर्ण आभूषण? भीमा चिट्टी, क्या अपनी बात की सत्यता को स्थापित करने के लिए आप किसी को प्रस्तुत कर सकते हैं? महाराज, मेरा खेत विजयनगर से दूर वन के अंतिम छोर में है और वहाँ किसी किसान का खेत नहीं है। तो इसका अर्थ ये हुआ भीमा चिट्टी, चिट्टी, आपके पास अपनी बात सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं? नहीं गुरुवर। महाराज, इस भीमा चिट्टी को आपके सम्मुख मिथ्या बोलने में तनिक भी लज्जा नहीं हो रही। ये दोषी है महाराज। पंडित रामकृष्ण जी महाराज। इस समस्या का निवारण कीजिए आप। हम निवारण ना करें गुरुवर? जी महाराज।
जो आ गया महाराज। ऐसे घूर घूर कर क्या देख रहे हैं पंडित रामकृष्ण? महाराज, देवी सुधा राव सत्य कह रही हैं। भीमा चिट्टी महोदय ने कल देवी सुधा राव को उनके भवन पर उन्हें अकेला पाकर उन पर आक्रमण किया और साथ ही साथ उनके सभी आभूषण। स्वर्ण के आभूषण पंडित रामकृष्ण जी? जी, स्वर्ण के आभूषण, स्वर्ण के आभूषण महाराज, स्वर्ण के आभूषण चुरा लिए। ये क्या कह रहे पंडित रामकृष्ण जी? ये अन्याय है। देवी सुधा राव ने जो भी आरोप लगाए सब मिथ्या है। मैं निर्दोष हूँ। देखिए भीमा चिट्टी महोदय, सभी अपराधी पकड़े जाने पर स्वयं को निर्दोष ही कहते हैं। महाराज, दंड स्वरूप भीमा चिट्टी महोदय को सुधा देवी राव से चुराए गए सभी आभूषण अथवा उन आभूषणों के मूल्य का धन प्रदान करना होगा। परंतु पंडित रामकृष्ण, भीमा चिट्ठी महोदय ने एक स्त्री को हानि पहुंचाने का प्रयत्न किया है, उसका दंड? वो सब बाद में गुरुवर, प्रथम देवी जी को इनके चुराए गए आभूषण अथवा आभूषणों के मूल्य का धन तो प्रदान किया जाए। क्यों देवी, मैं सत्य कह रहा हूँ ना? जी पंडित रामकृष्ण जी, मुझे आपसे यही आशा थी। आप सत्य में अत्यंत बुद्धिमान हैं। आपने देखते ही सत्य को भाप लिया। कृपा कर मेरा प्रणाम स्वीकार करें। अवश्य करूंगा, किंतु उससे पूर्व भीमा चिट्टी महोदय द्वारा अपने आभूषणों के मूल्य का धन तो स्वीकार करें। शिव 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 शिव, एक नीरी अबला स्त्री पर आक्रमण करते हो और स्वयं को पुरुष कहते हो। एक सच्चा पुरुष कभी भी स्त्री पर आक्रमण नहीं करता। अरे आप एक आदर्श पुरुष हो ही नहीं। पंडित रामकृष्ण जी, आप मेरा अनुचित आंकलन कर रहे जी। धीरज रखिए भीमा चिट्टी महोदय, धीरज रखिए। मेरा आकलन अनुचित नहीं है। महाराज, मेरे पास मंत्र के रूप में एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो न केवल भीमा चिट्टी महोदय को चोरी जैसा घृणित कार्य करने से रोकेगा, अपितु देवी सुधा राव जी की सुरक्षा भी करेगा। भीमा चिट्टी महोदय, देवी सुधा राव, ओम ह्रीं श्रीं हमको क्षमा कर दो पंडित रामकृष्ण जी, हमसे त्रुटि हो गई। मैं अभी देवी सुधा राव को उसके आभूषण के मूल्य का धन देकर अपने पाप का प्रायश्चित करता हूँ जी। लो देवी। इसका अर्थ ये हुआ कि पंडित रामकृष्ण का जो मंत्र है वो कार्य कर रहा है। उचित है। धन्यवाद पंडित रामकृष्ण जी। आपके विषय में जो सुना था सत्य पाया। धन्यवाद महाराज। चलिए जी। चलो। चलो। चलो बोला ना। अरे क्या कर रहे हो दोस्त? आइए चलो। अरे ये हो क्या रहा है?